हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 6 को, जिसका फ्रेंड्स यहाँ पर मुद्रा एवं बैंकिंग चैप्टर का नाम है। और फ्रेंड्स अध्याय 6 का अभ्यास 1 कल हमने हल करवा दिया था आपको। आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर अभ्यास 2 को हल कराने वाले हैं। कल वाला फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो एक बार जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स अभ्यास 2 को देख लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न इसमें बोला गया, आइए कीजिए। सबसे पहला नंबर में है कि रिया को बस द्वारा विद्यालय जाने में प्रतिदिन 10 रुपये लगते थे। विद्यालय द्वारा मिल गई है साइकिल। तब वहाँ पर जनवरी माह में 21 दिन विद्यालय गई। जनवरी में उसने कितने रुपए की बचत की? तो फ्रेंड्स देखेंगे 10 रुपया एक दिन का किराया है। 21 दिन विद्यालय गई है तो जब भी विद्यालय जाती तो 10 रुपया लगता। 21 दिन गई तो 21 नहीं गई कितना 210 रुपया खर्चा होता। लेकिन अब तो विद्यालय कहाँ से जा रही है? अब तो जा रही है साइकिल से। तो बताइए तो 210 रुपया बच गया कि नहीं? तो बिल्कुल। तो लिख देंगे कि जनवरी माह में उसने 210 रुपया का बचत किया। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा पहला हल हो जाता है। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। बोला गया है कि माँ ने नारायण सेठ से निम्न तालिका में दी गई कुछ वस्तुएं ली। यहाँ पर टोटल 4 वस्तु हैं। सरसों का तेल, चीनी, आटा, चाय पत्ती। यहाँ पर वस्तु का मूल्य दिया गया है। तो बोला गया माँ ने नारायण सेठ से कितने रुपये दिए? तो जितना का सामान किने हैं उतना पैसा देंगे। तो सभी को ऐड कर दीजिए। 5 में 1 जोड़िएगा तो आ जाएगा 6। 6 2 8, 8 1 9, 9 2 11 के 1, हाथ में 1, 4 3 7, 2 9 1 10। तो टोटल फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 1016 रुपया का सामान कीना है। तो नारायण सेठ को कितना रुपया देना होगा? तो 1016 रुपया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि प्रकाश 2000 रुपया लेकर बाजार गया। बहुत अच्छे। तो माँ के लिए 750 रुपया का एक साड़ी लिया। रूबी के लिए 225 रुपया का सूट लिया। छोटे भाई के लिए 310 रुपया का जूता लिया। तो कुल कितना रुपया खर्च किया है? तो देखिएगा जितना जितना का सामान किने है ना, पहले उसको लिखिए। 750 रुपया का सामान लिए, 225 रुपये का लिए, 310 रुपये के लिए। अब टोटल को ऐड कीजिए। कितना रुपये का सामान लिए थे? 5 5 2 7 1 8, 7 3 10 2 12। टोटल फ्रेंड्स 1250 रुपये का हमने यहाँ पर सामान ले लिया है। तो यहाँ पर बोला गया था कि प्रकाश ने कुल कितना रुपया सिर्फ खर्च किया है? तो यहाँ पर 1250 रुपया खर्च किया है। अगर पूछता कि प्रकाश के पास अब कितना रुपया बचा है तो 2000 में से 1285 घटा देते, तब पता चल जाता कि कितना रुपया यहाँ पर बचा है। ठीक है। चलिए तो तीसरा हल हो गया। बात है चौथा नंबर पर। तो फ्रेंड्स ये रहा चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर में बोला गया है कि एक साइकिल की कीमत 735 रुपये की वृद्धि होने से वह 2735 रुपये में मिल रही है। तो साइकिल की कीमत पहले क्या थी? तो देखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स 735 रुपये का वृद्धि हुआ है। तो इसके बाद दाम बढ़कर इतना हो गया। देखिए जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। हम बोलेंगे कि बिस्कुट का ये कलम ही ले लीजिए, छोड़िए बिस्कुट की। कलम का मूल्य में 2 रुपया वृद्धि होने के कारण कलम अब 5 रुपया का मिल रहा है। तो पहले कलम कितना का मिलता होगा? तो 2 रुपया दाम बढ़ा है तो 5 रुपया से 2 घटा देंगे तो पता चलेगा अच्छा पहले कलम 3 का मिल रहा था, अब 2 रुपया दाम बढ़ गया है तो 5 रुपया का मिल रहा है। तो सेम वही है, साइकिल का कीमत में इतना रुपया बढ़ गया है, अब नहीं इतना का मिल रहा है। तब पहले कितना का मिलता था? बोला गया साइकिल की कीमत पहले कितना थी? तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, ये 2735 में से ये जो 735 रुपया बढ़ा है इसको घटाइए। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 में से 5 जाएगा तो 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 7 में से 7 जाएगा तो 0 और 2। तो आप कह सकते हैं कि साइकिल का जो पहले कीमत था 2000 रुपया था, और जब 735 रुपया बढ़ गया तो 2735 हो गया। ठीक है। चलिए अगला है कि मीरा के बचत खाते में 500 रुपये निकालने के बाद अब इतना रुपया बच रहा है। निकाल लिए तब इतना बच रहा है, लेकिन अगर नहीं निकालते था तो 500 जोड़िए। तो नहीं निकालते तो 2000 में 500 जोड़ेंगे तो यानी कि 2500 रुपया उसके खाते में था। ठीक है। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये देखेंगे ये रहा 6ठा नंबर प्रश्न। बोला गया निम्न तालिका को देखिए और बताइए। यहाँ पर सेब, आम, लीची, आलू, इस प्रकार से सभी का यहाँ पर दाम दिया गया है। एक है पकड़ी चौक, एक है बाजार समिति। तो यहाँ पर प्रश्न नीचे दिए गए हैं। पहला नंबर में बोला गया कि आपकी माँ ने बाजार समिति से 2 किलोग्राम आम खरीदा है। यदि वह पकड़ी चौक से आम खरीदती तो कितने रुपये अधिक देने पड़ते? ठीक है। बाजार समिति से 2 किलो आम खरीदा, यह है बाजार समिति। आम देखेंगे ये रहा आम। तो 1 किलो आम का दाम कितना है? देखेंगे 40 रुपया। तो 2 किलो आम खरीदे हैं तो 2 किलो आम का कितना लगता? ये फ्रेंड्स एक हम पेज ले लेते हैं पहले। देखेंगे तो 2 केजी अगर आम खरीदते, 1 केजी आम का दाम है 40 रुपया, तो 2 केजी का कितना हो जाता? 80 रुपया। ये कहाँ से? बाजार समिति से। अगर बोला गया था कि पकड़ी चौक से किनते था तो पकड़ी चौक का आम का दाम किसे है? 45 रुपये केजी। तो 2 किलो लेते थे कितना होता? 90 रुपया।
तो यहाँ पर क्या पूछा क्या गया था, तो कितना रुपया अधिक देना पड़ता था। देखिए बाजार में तो 80 था, लेकिन पकड़ी चौक में 90 था, तो 80 से 90 कितना का डिफरेंस है, 10 रुपया। तो आंसर आ जाएगा कि 10 रुपये अधिक देने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बोला गया चौक यहाँ पर सन्नी ने 5 केजी आलू खरीदा और 2 केजी प्याज खरीदा बाजार समिति से। अगर इसे यहाँ पर बोला गया कि इंदर ने पकड़ी चौक से अगर खरीदा होता तो कितना रुपया कम देना पड़ता। देखिए कितना कितना है, आलू और प्याज। आलू है 5 केजी, ये रहा आलू, 8 रुपये केजी आलू है, तो 8 गुने 5 40 रुपये का हो जाएगा आलू। फिर प्याज, प्याज है कितना, 2 केजी, प्याज है 10 रुपये केजी, तो 10 गुने 2 20 रुपया, टोटल 60 रुपया देने पड़ते। लेकिन यही अगर हम बाजार से न लेकर के पकड़ी चौक से लेते तो देखिए तो 10 रुपये केजी आलू है, तो 5 किलो का 50, 12 रुपये केजी प्याज है, तो 12 दूनी 24। घटाइए पहले फ्रेंड्स, इसको जोड़ देंगे, 5 दो 7 74 रुपया। अगर बाजार से लेंगे तो 60, पकड़ी चौक से लेंगे तो 74। कितना अधिक देना पड़ता, तो 74 में से यहाँ पर घटाइएगा 60, तो पता चल जाएगा कि 14 रुपया अधिक देने पड़ते। तो यहाँ पर बोला गया था कितना अधिक देने पड़ते, तो 14 रुपया। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न पढ़िएगा, बोला गया दोनों में से किसने और कितने रुपये कम खर्च किए। तो यहाँ पर देखेंगे कम खर्च कौन किया है, तो जो यहाँ पर बाजार से लिया होगा तो लिखेंगे सन्नी ने कम खर्च किया है। कितना कम खर्च किया है, तो 14 रुपया कम खर्च किया है। क्लियर है। तीसरा नंबर पढ़ेंगे। तीसरा नंबर में बोला गया है कि राम और बाजार समिति आरा से 1 किलो चीनी लिया और 2 केजी आम लिया, तो पकड़ी चौक की अपेक्षा कितना रुपया बचा लिया। यहाँ पर कितना कितना है, 1 केजी लीची और 2 केजी आम। देखेंगे 1 केजी है लीची और 2 केजी है आम। ठीक है, लीची यहाँ पर देखेंगे 38 रुपये केजी है और आम यहाँ पर है 40 रुपये केजी। 2 केजी लिया था, 38 अब 80, कितना रुपया लगा 8, अब 8 से निकाले 118। वही अगर पकड़ी चौक से लेते तब हमें कितना लगता। देखिए लीची यहाँ पर है 45 रुपया, तो 1 केजी का भी 45 हो जाएगा। आम है 45, तो 2 केजी का 90 हो जाएगा, तो 5 9 4 13। तब फ्रेंड्स हमें 135 देना पड़ता। अब हमें कितना रुपया बचा है, तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर 17 रुपया बचा लिया है। तो बोला गया है कि कितनी मात्रा यहाँ पर कितना रुपया बचत होगा, तो लिख देंगे 17 रुपया। ठीक है। अब देखेंगे चौथा नंबर में बोला गया बताइए 200 रुपये की बचत के लिए कौन कौन सामग्री कितने मात्रा में कहाँ से ले सकते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं 200 रुपये हम कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, बाजार समिति में और उसके बाद पकड़ी चौक में दोनों में डिफरेंस यहाँ पर करेंगे। पहले देखिए बाजार से लेंगे, क्या करेंगे हम 10 केजी सेब ले लेते हैं। और सेब है कैसे, तो फिर से यहाँ पर देखेंगे सेब है हमारा यहाँ पर बाज़ार में 60 रुपये केजी। ठीक है, देखिए तो 10 गुने 60 कर देंगे, ये हो जाएगा सेब का मूल्य। अब हम क्या करते हैं 20 केजी आम लेंगे। आम का मूल्य देखेंगे 40 रुपये केजी है, तो 20 गुने 40 हो जाएगा, तो 60 गुने 10 हो जाएगा 600, 40 दूनी 80 हो जाएगा यानी 800। टोटल जोड़िएगा तो 1400 रुपये हमें बाज़ार से किनने पर यहाँ पर पड़ रहा है। ठीक है, अब यही सारा चीज़ हम क्या करेंगे पकड़ी चौक से लेंगे। लिख देते हैं यहाँ पर पकड़ी चौक। तो देखिएगा 10 केजी सेब और 20 केजी आम, तो 10 केजी सेब लेंगे, सेब का मूल्य 70 रुपये, तो 10 गुने 70। आम का मूल्य है 45 रुपये, 20 गुने 45 कर दीजिए, ये हो जाएगा 700। अब 45 दूनी का 90, 900 जोड़िए, 7 7 14 2 1600। बताए फ्रेंड्स ये 1400 1600 200 रुपये का डिफरेंस आया कि नहीं। वही ना पूछा था कि किस में 200 रुपये बच जाएगा और कितना किनने पर 200 रुपया बचेगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि बाज़ार से 10 केजी सेब और यहाँ पर 20 केजी आम अगर हम लेंगे तो वही चीज़ अगर पकड़ी चौक से लेंगे तब हमें 200 रुपये का बचत हो जाएगा। ठीक है, और कितना मात्रा में लेंगे वही फ्रेंड्स आपको बता रही है कि 10 केजी सेब लेना है, 20 केजी आम लेना है। तो इस प्रकार से चौथा नंबर का भी आंसर आ चुका है। चलिए अब देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। ये फ्रेंड्स 7वां नंबर। 7वां बोला गया प्रिया की गुल्लक में 2000 रुपये थे, 3250 रुपये का साइकिल पसंद की, तो उसे और मतलब कि वो साइकिल लेने के लिए कितना रुपया चाहिए। तो देखिए आपके पास है 2000, लेकिन साइकिल पसंद की हम 3250 का, तो पैसा तो लगेगा ना, और तो कितना लगेगा। तो 3250 में से 2000 रुपये जो आपके पास है घटाइए, तो 0521, यानी कि फ्रेंड्स 1250 रुपये आपको कम रहा है। अगर 1250 रुपये और जमा कर लीजिएगा तो साइकिल आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से 7 नंबर हल हो गया। बात है 8वें पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये 8वां नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि एक दुकानदार द्वारा दशहरे के अवसर पर प्रत्येक साड़ी पर 30 रुपये की छूट दे रही है, तो आपकी मम्मी 350 रुपये के 2 साड़ी पसंद की, तो आपको मम्मी को यहाँ पर कितना छूट मिलेगा। ठीक है, जो दुकानदार को देना होगा तो समझते हैं।
एक साड़ी को कितना, एक साड़ी पर फ्रेंड्स 30 रुपये का छूट है कि नहीं, लेकिन मम्मी पसंद कितना की, तो 2 साड़ी। तो अगर एक साड़ी पर 30 रुपये का छूट है तो 2 साड़ी पर कितना होगा, 30 गुना 2 यानी कि 60 रुपया छूट मिल जाएगा। ठीक है, और साड़ी का दाम कितना था 350 रुपया, और 60 रुपया यहाँ पर छूट मिल जाएगा, तो घटा दीजिए। तो 0, 15 से 6 गया 9, 3 एक पैसा लिया तो 2। तो मम्मी को बोला कि आपकी मम्मी को छूट के बाद कुल कितने रुपये दुकानदार को देने होंगे, तो छूट के बाद 290 रुपये दुकानदार को देने होंगे। ठीक है, चलिए 9वां नंबर में बोला गया है कोसी बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ यहाँ पर बेलाउर के 510 विद्यार्थियों ने 5 रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि भेजी। तो विद्यार्थियों को कुल कितनी राशि भेजी गई, तो 510 विद्यार्थी था, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक विद्यार्थी को 5 रुपये के दर से पैसा आया है, तो गुणा कर देंगे तो 0, 5, 5 × 25। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री राहत कोष में विद्यार्थियों को कुल कितना राशि भेजा गया है, तो 2550। ये फ्रेंड्स 8 नंबर प्रश्न था, ये हमारा 9 नंबर प्रश्न है। ठीक है, चलिए 10वां नंबर भी देख लेंगे। 10 नंबर में बोला गया है कि एक मजदूर की मजदूरी 170 रुपया प्रतिदिन है, तो 15 मजदूर की 20 दिनों की मजदूरी कितना होगी। तो एक दिन की मजदूरी कितना है, तो 170 रुपया। तो यहाँ पर देखेंगे तो 20 दिन की मजदूरी कितना होगा, तो एक दिन की 170 है, तो 20 दिन की तो 170 × 20 कर दीजिए, 17 दूनी के 34, 1 शून्य इधर 1 शून्य इधर, तो 2 शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम 3400 रुपया निकालें कितना आया है, एक मजदूर का यहाँ पर 20 दिन का मजदूरी आया है, लेकिन हमें निकालना कितना है 15 मजदूर का, 15 से गुना कर दीजिए। तो 15 से जब गुना कीजिएगा तो देखिए 2 शून्य तो रहेगा, अब 15 × 60 के 0, हाथ में 6, 15 × 45, 45 से 6 51, तो टोटल 51,000 रुपया आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 10 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अगले नंबर यानी कि 11 नंबर प्रश्न पर। तो 11 नंबर में बोला गया है कि एक पुस्तक का मूल्य 45 रुपया है और एक पुस्तक विक्रेता 2000 रुपये में से कुल कितने पुस्तक खरीद सकता है। क्या पुस्तक खरीदने के बाद पैसा बचेंगे, यदि बचेंगे तो कितना। तो देखिए 45 रुपये के हिसाब से है, तो 45 से 2000 रुपया में भागा दे देंगे, हमें पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए 45 दूनी का 90 और 90 चौ यानी कि 9 × 36, 9 दूनी 18, यानी कि 4 बार में लगाइएगा तो 180 आ जाएगा। शेष कितना बचेगा, देखिए जहाँ तक आ चुका है 200 में से 180 जाएगा तो 20, 109 आ जाएगा, फिर 4 बार में 180 ही लगेगा, फिर 20। देखिए तो आप क्या कहेंगे कि क्या पुस्तक खरीदने के बाद पैसे बचेंगे, तो बिल्कुल बचेंगे। तो पहले पुस्तक कितना खरीदाएगा, तो 44, तो लिख देंगे 44 पुस्तक खरीदाएगा, अशेष यहाँ पर 20 रुपये बचेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे 11 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। चलिए देखेंगे 12 नंबर में बोला गया सुमन के पास 476 रुपये है, 36 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 3 पुस्तक खरीदने के बाद उसने शेष रुपये को प्रशांत और साधना के बीच बराबर बराबर बांटा। तो प्रशांत और साधना को कितने कितने रुपये मिले। तो सुमन के पास है कितना 476 रुपये, लिखिए पहले 476 रुपये यहाँ पर लिख दिए हैं। एक पुस्तक का मूल्य है कितना 36 रुपया है। तो सबसे पहले देखिए एक पुस्तक का मूल्य 36 रुपया, लेकिन पुस्तक लिया है कितना 3 गो। तो जब 36 गुना 3 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 × 18 के 8 हो जाएगा, और 3 × 9 = 10, 108 रुपया। था कितना 476 रुपया था, एक 36 रुपये की दर से 3 पुस्तक ले लिया तो 108 रुपया तो खर्चा हो गया। तो शेष कितना बचेगा पहले घटा लीजिए। तो 6 में से 8 तो नहीं घटेगा फ्रेंड, तो पैसा लेंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो 8, ये 6 बचेगा, 0 नहीं जाएगा तो 6, 4 में से 1 जाएगा तो 3। तो यानी कि उसके पास अभी 368 रुपया बच रहे हैं, जिसे प्रशांत और साधना के बीच बराबर बांटना है। तो आदमी कितना है प्रशांत और साधना 2, तो 368 में 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 से 18 दूनी 36 और 2 × 8, तो 184 और 184 दोनों के 184 रुपये यहाँ पर देंगे, तो हमारा 368 रुपया खर्च हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 12 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। चलिए आते हैं 13वां नंबर पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा 13 नंबर। इसमें बोला गया तुम्हारे पिताजी की मासिक आय 12,350 रुपया है, यदि वे अपनी आय का यहाँ पर बोला गया है आय का 10वां हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं, तो वे शिक्षा पर कुल कितने रुपये खर्च करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पिताजी के पास पैसा कितना है 12,350 रुपया। 10वां हिस्सा कहने का मतलब क्या है कि 1/10 खर्चा करते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना खर्च निकल जाएगा 12,300 नहीं है बल्कि 1235 है। तो बस फ्रेंड्स कितना सिंपल था, इतना ही तो पूछा गया था कि अगर 1/10वां हिस्सा खर्च कर देते तो कितना रुपया शिक्षा पर खर्च करता था, 1235 रुपये शिक्षा पर खर्च करते हैं। ये तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल था, 13 नंबर हल हो जाता है ऐसे ही। चलिए अब नीचे देखिए बोला गया है कि संजू पापा जी के साथ बैंक गई है, उसने बैंक में पापा जी को रुपये जमा करने के लिए निम्न तरह की जमा पर्ची भरते देखा। तो बताइए कि पापा जी ने बैंक में कुल कितने रुपये जमा किए। ये देखिए बैंक यहाँ पर दिया गया है आपको फ्रेंड्स, हम इधर दिखाते हैं, इधर 2-2 का फार्म यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा
जहाँ पर है लिखा हुआ पंकज कुमार, यहाँ पर नाम, यहाँ पर डेट दिया गया है। यहाँ पर देखिए 5300 रुपये मात्र, इस प्रकार से शायद कुछ लिखा होगा, बढ़िया से फ्रेंड्स यहाँ पर प्रिंट नहीं है। अब देखिए नीचे यहाँ पर प्रश्न बोला गया है, अब आप 4000 रुपये जमा करेंगे तो उसके लिए बैंक पर्ची भरना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, शाखा का नाम लिखना है। आपका शाखा कहाँ है, जहाँ आपका घर होगा यहाँ पर नाम भर देंगे। जिस दिन यहाँ पर भरिएगा उस दिन का यहाँ पर डेट डालना है। आपके अकाउंट में खाता नंबर दिया होगा जो यहाँ पर आप भर दीजिएगा, ठीक है। अब 5500 रुपया समझिए कि आपको 1000 जमा कर रहे हैं। 1000 का नोट है तो एक नंबर है तो 1000 रुपया लिखिएगा। 500 रुपया का 2 नोट है तो 2 नोट, यहाँ 1000 रुपया लिखना होगा। अब फिर टोटल यहाँ पर कर देंगे और फिर आप अपने यहाँ पर साइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से साइन यहाँ पर करने के बाद ये हमारा जो कि जमा पर्ची वाला फॉर्म में भरा जाएगा, ठीक है। बोला गया नीचे यहाँ पर शिक्षक इस तरह के कुछ क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय बैंकों के बारे में जानकारी दे, जो फ्रेंड्स आपको दे दिए हैं। तो चलिए इस प्रकार से बैंक वाला फॉर्म भरा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखेंगे और भी फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ पैसे के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि 100 रुपया एवं 500 रुपया के नोट की तुलना यहाँ पर करना है और उनके बीच समानताओं एवं विभिन्नताओं की एक सूची बनाना है। ये 100 रुपया 500 रुपया 100 रुपया 500 रुपया का नोट है। देखेंगे फ्रेंड्स तब ये वाला 500 नोट का जो रुपया है ये तो बंद हो गया है, अब तो नया 500 का नोट यहाँ पर जारी हो चुका है। और सेम फ्रेंड्स ये 500 रुपया के साथ भी है। देखेंगे दोनों 500 रुपया का ही है, एक जैसे कि आगे वाला पेज है एक पीछे वाला है। तो फ्रेंड्स ये 500 रुपया तो आपको पता ही है कि अब नया पैसा आ चुका है। तो देखेंगे यहाँ पर जो बोला गया है कि समानता एक विभिन्नता, तो समानता क्या क्या नोट में है। तो देखेंगे दोनों पर क्या भारतीय रिजर्व बैंक वहाँ पर लिखा रहता है, तो लिख दीजिएगा कि दोनों पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है, सबसे पहला समानता। और दोनों पर गांधी जी का चित्र बना है कि नहीं, तो बिल्कुल बना हुआ है, तो लिखेंगे दोनों पर गांधी जी का चित्र है। और दोनों पर अशोक स्तंभ भी है, तो लिख देंगे दोनों पर अशोक स्तंभ है। फिर दोनों पर गवर्नर का यहाँ पर फ्रेंड्स हस्ताक्षर है, तो लिख देंगे दोनों पर गवर्नर का हस्ताक्षर है। अब अगर यहाँ पर हम विभिन्नता का बात करें यानी कि जो समान नहीं है, तो देखिए जैसे कि 100 रुपया का नोट है तो उस पर क्या लिखा रहेगा 100 रुपया, तो लिखेंगे एक पर 100 रुपया तथा दूसरे पर 500 रुपया लिखा है। जैसे कि फ्रेंड देखिए जो 100 रुपया रहेगा उस पर 100 रुपया लिखा रहेगा, जो 500 रहेगा उस पर 500 लिखा हुआ रहेगा। फिर देखिए 100 लिख देंगे यहाँ पर कि 100 रुपया पर नोट के पीछे वहाँ पर जो है पीछे फ्रेंड्स रानी की वाव की तस्वीर है, ठीक है। तो रानी की वाव की तस्वीर है। अब 500 रुपये का नोट के पीछे लिख दीजिएगा कि लाल किला की तस्वीर है। तो फ्रेंड्स इतना यहाँ पर हम विभिन्नता बता दिए हैं, वो यहाँ पर काफ़ी होगा। और अगर आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि 100 रुपये का नोट का रंग बैगनी है और 500 रुपया का नोट का रंग थोड़ा सा सिलेटी कलर का है, ठीक है, पत्थर की तरह सिलेटी कलर का है। और अगर आप चाहें तो 100 रुपये का नोट का साइज लिख सकते हैं 66 × 142 mm या 500 रुपया नोट का साइज 66 × 150 mm। और फ्रेंड्स इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा अभ्यास 2 पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। आपको फ्रेंड्स हमने बहुत ही अच्छे प्रकार से बता दिया है। अब फ्रेंड्स इसके बाद देखिए हमारा अभ्यास 3 आ जाता है। तो फ्रेंड देखिए आज का वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर अभ्यास 3 भी इसी वीडियो में हल कराने लगे तो हम क्या करते हैं अभ्यास 2 तक ही रहने देते हैं, अभ्यास 3 को कल हल कराएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा, जितना प्रश्न आपको बताए हैं बढ़िया से समझे कि नहीं समझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। कुछ कहना फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।